हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, आर्बिट्रेरी फंक्शंस है। उसमें क्या है कि उसको एलिमिनेट करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने लेक्चर नंबर 1 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि कभी भी कोई फंक्शन आपका फाई यू कॉमा वी का दिया हो, कभी भी एनीथिंग, तो आप एक काम करोगे, आप डायरेक्टली एक फार्मूला यूज करोगे। फार्मूला क्या है? यू वाई वी वाई यू जेड वी जेड पी प्लस यू जेड and vz and ux and vxq equal to ux and vx and uy and vy। हम क्या करेंगे इस इक्वेशंस में, इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर u क्या है, यहाँ पर f अगर u देखा जाए फाई में, जो f है वो सपोज यहाँ पे f दिया है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा सोल्यूशन है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, जो ये इक्वेशन है, ठीक है। और कभी भी एग्जाम में या कभी भी कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप उसको क्या करो, शॉर्ट वे से जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला रख के आप उसको पुट करके अब वैल्यू इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट है। कभी भी इस टाइप का आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिखे आर्बिट्रेरी फंक्शन से रिलेटेड, तो आप उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बनाना है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो यू वाई वी वाई, तो इसको क्या करोगे, जो हमारा इक्वेशन था, मीन्स कि जो हमारा इक्वेशंस है, आपका इक्वेशंस है क्या है, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या करोगे, यू वाई के रिस्पेक्ट में, वी वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट वी को, मतलब ये आपको वाई के रिस्पेक्ट में करना है, ये आपको जेड के रिस्पेक्ट में करना है, और ये एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, सारे मतलब टर्म्स निकाल लोगे और इसमें पुट कर दोगे। तो हम सबसे पहले जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पहले करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वाई के रिस्पेक्ट में 1 इंटू 1, और दूसरा यहाँ पे 2z और प्लस इंटू 2z, यहाँ पे 2y हो जाएगा, ठीक है, p और प्लस, ठीक है। तो 1 2z एंड 2x, उसी तरीके से जैसे किया है, तो 1 2x एंड 1 2y, ये इक्वेशन आ जाएगा। देख लो, यू वाई के रिस्पेक्ट में, यू को वाई के रिस्पेक्ट में किया 1, यू वी को वाई के रिस्पेक्ट में किया तो 2 वाई, ठीक है। अब यू को जेड के रिस्पेक्ट में किया 1 एंड वी को जेड के रिस्पेक्ट में किया 2z, तो वही किया हमने, सेम सिमिलर टाइम में किया हुआ है। तो इनको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2z माइनस 2y p प्लस 2x माइनस 2z क्यू इक्वल टू 2y माइनस 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, z माइनस वाई पी प्लस x माइनस जेड क्यू एंड y माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन मिलाएं तो z माइनस वाई, तो सबसे पहले z माइनस वाई, यहीं आप देख लीजिए z माइनस वाई है, तो पहला ऑप्शन ट्रू। तो यहाँ से क्या आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका एकदम ये सबसे पहले आप देखो फॉर्म क्या दी हुई है, ठीक है। आपको चेक करना है कि फॉर्म क्या दी हुई है, फॉर्म हमें चेक करनी है। तो फॉर्म ये आपको देखेंगे तो ये आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम लोग, अगर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल है तो इसके लिए हम लोग लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो वो क्या होती है कि डी एक्स अपॉन वाई जेड एंड डी वाई अपॉन जेड एक्स एंड डी जेड अपॉन एक्स वाई। तो कोई भी दो पेयर लेके आपको सॉल्व कर लेना है, तो या ये पेयर ले लो, चाहे पेयर ले लो, चाहे ये पेयर ले लो।
तो कोई भी दो पेयर, तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट टू पेयर लेते हैं। तो फर्स्ट टू पेयर से क्या आ जाएगा आपका, डी एक्स अपॉन वाई जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स। तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1। सॉल्व करेंगे, ओके, ये आएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई टू है, टू से तो टू कॉन्स्टेंट से इधर मल्टीप्लाई, तो यही आंसर है। पहला ये आ गया हमारा। अब दूसरा क्या है, दो पेयर आपको इधर से ले लो, दो पेयर ये वाले ले लो, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा इस वाले पेयर से आप देखेंगे, तो इस वाले पेयर से आ जाएगा डी वाई अपॉन जेड एक्स एंड डी जेड अपॉन एक्स वाई। तो एक्स एक्स कैंसिल, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो दो पेयर आ गया, तो टोटल जो सोल्यूशन हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, अगर इस हिसाब से यहाँ पे फाई है तो एफ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज ट्रू। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा भी अगर आप कंपेयर करो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो इनको सॉल्व करेंगे। तो फिर वही लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखना है, तो लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखेंगे। ये है लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, पहले दो पार्ट को लेके सॉल्व करेंगे, तो इनसे C1 आ जाएगा। लेक्चर नंबर 2 के सारे प्रॉब्लम ही लेक्चर नंबर 2 के, ठीक है। माइनस, तो वाई वाई कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई और ऑप्शन आया होता, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर समथिंग वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बना देता, ठीक है, तो आप कुल मिला के तीनों ऑप्शन देखते तो दे भी नहीं मिलता, तो आपको ये आपको पहला निकाल के आपको टिक कर लेना चाहिए था कि हाँ बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन आप यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया है, तो ये खतरनाक हो गया क्वेश्चन कि अब यहाँ पे आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली पहले ऑप्शन को देख के आप दूसरा सोल्यूशन नहीं, पहले ऑप्शन देख के आप टिक नहीं मार सकते कि पहला C1 निकाल दिया, देखा मिल गया तो आप टिक मार दो, तो गलत है। नन ऑफ दीज दिया है, तो ये चीज़ आप देखना कि अगर नन ऑफ दीज दिया है तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो C1, तो उन्हें बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अरे यार ये मिल गया मार दिया टिक। रिस्क है, रिस्क किसका है, बी और डी का रिस्क है कि बी और डी में कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। मान लीजिए बन गया तो C2 अलग आ गया, गलती हो जाएगी ना, तो फिर इसको हमें क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है। तो हम दूसरा पेयर लेंगे, दूसरा पेयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस 2y, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आ जाएगा वो जेड माइनस 2y डी वाई इक्वल टू वाई डी जेड। टोटल पूरा ओपन कर लो, तो जेड डी वाई माइनस 2y डी वाई इक्वल टू वाई डी जेड, ठीक है। वाई जेड को इधर लेके चले जाओ, 2 वाले टर्म को इधर लेके चले आओ, ठीक है। तो क्या हो गया आपका प्लस, सॉरी ये माइनस था यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस था, ठीक है। तो माइनस, तो ये हो जाएगा वाई डी जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 2y डी जेड। ये आप जानते हो क्या है, डी कॉमन लीजिए तो जेड वाई, ठीक है, जेड वाई आपका जेड वाई, तो जेड इंटू वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट और वाई इंटू जेड के, तो ये आपका ये आपका एग्जैक्टनेस है इसका, ठीक है, 2y डी जेड। तो टोटल सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जेड वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस C2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू
C2। ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से? अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ से आपका सॉरी, ये 2y तो कैंसिल हो गया ना, ये तो y 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ZY माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, अब देखोगे ध्यान से, तो देखो वाई जेड, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला है, तो बी वाले में देखो वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, हाँ वाई जेड मतलब माइनस वाई स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख के लग रहा है बड़ा खतरनाक है, लेकिन ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आप देखोगे कि ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो सिमिलर आपका है, तो फिर वही लैग्रेंज ऑक्सिलरी क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, या इधर लिख लेते हैं इसको, dx अपॉन वाई इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब ये लैग्रेंज ऑक्सिलरी क्वेश्चन लेकिन यहाँ दो पार्ट को सॉल्व किया, दो पार्ट सॉल्व करने पे क्या आ गया आपका u इक्वल टू, अब ये सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू C1, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो c इक्वल टू, तो ये आ जाएगा u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखोगे कि पहले कंपेयर करोगे तो ए ऑप्शन में माइनस है तो पहला ऑप्शन खत्म, सी ऑप्शन माइनस है तो पहला, तो अब प्रोबेबिलिटी दो में 50-50 बढ़ गई, तो 50-50 बन गई, तो इसका मतलब है कि आपको बी और डी में ही देखना है। तो बी और डी में देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन लेके चलेंगे दूसरा, ठीक है, या ये नहीं, ये अगर ले लेते हैं तो एक्स इधर वेरिएबल है, ये इधर वेरिएबल है, तो इसको मत लीजिए, वाई वाला लेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका टोटल टर्म, डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर ई, अब ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इसमें एक्स है, एक्स और वाई का कोई वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, ई की पावर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब सी स्क्वायर 1 है तो सी वही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही आएगा, तो सी, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली सी ही ले लेके चलते हैं, ठीक है, माइनस C1, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल टर्म आ गया, ये आपका C1 आ गया, ठीक है, यहाँ से C1 आ गया, तो अब ये टोटल टर्म आ जाएगा, यहाँ से C1 आ गया, तो टोटल डेरिवेट करेंगे, डेरिवेट क्यों करें अभी, dx इक्वल टू -2 ई की पावर माइनस C1 dz, ये तो कांस्टेंट है आपका, इससे कोई मतलब नहीं, ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, अब ये टोटल टर्म क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा Z2 यानी -1 अपॉन -1 इंटू ई की पावर माइनस C1 और प्लस C2, तो टोटल टर्म क्या आ गया, x प्लस 1 अपॉन जेड ई की पावर माइनस C1 इक्वल टू C2, तो वैल्यू रख दो, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2, तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1, ये हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये टोटल, अब माइनस टर्म दिया था, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, तो माइनस टर्म लिया था तो माइनस ले लेते हैं। तो अब इसमें अब देखोगे कि कौन सा टर्म सही है, तो डी ऑप्शन आप देखो ध्यान से, इसमें 2x है तो कभी आ ही नहीं सकता, तो हमारा सही होगा डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, ओके। कांस्टेंट है, चाहे माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ पे अगर माइनस प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बड़ा देखने में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बट बहुत इजी है, ठीक है। तो ये लैग्रेंज मेथड्स का जो फोर्थ पार्ट बताया था, फोर्थ टाइप, उस टाइप का है, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम,
क्योंकि आप देखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों टर्म है, यहाँ भी एक्स वाई जेड तीनों टर्म है और यहाँ भी एक्स वाई जेड तीनों टर्म है। तो अब यहाँ पे क्या है कि किसी को आप सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप सेपरेशन नहीं कर सकते ना कोई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या थर्ड या फोर्थ, तो जीरो तो बना नहीं पाएंगे इसको। अगर जीरो बन जाता है तो बेटर है, तो हमें क्या है एग्जैक्टनेस लेके चलना पड़ेगा। तो एग्जैक्टनेस वाला तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले सबसे पहले इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड डी जेड अपॉन जेड प्लस वाई। ठीक है, अब ये हमारा क्या है कि लाग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं। यहाँ से तो दिख नहीं रहा है कि कोई सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दो फ्रैक्शन लोगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रैक्शंस और बनाने पड़ेंगे। तो हमें मल्टीप्लायर चूज करके एक नया फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, अलजेब्रा ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, हम उनका यूज करेंगे, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर में कुछ ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वलिटी बन जाती है। तो वही वगैरह फोर्थ पार्ट जो है लाग्रेंज में मैंने फोर्थ पार्ट बताया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये टोटल आ जाएगा, जो अगर हम लोग यहाँ से मल्टीप्लायर चूज करेंगे, चूजिंग मल्टीप्लायर इच फ्रैक्शन। ठीक है, हर फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 एंड 0। ठीक है, 1 माइनस 1 एंड 0। तो हम यूज करेंगे, नेक्स्ट में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करें तो डी एक्स में 1 से, नीचे भी 1 से, इसमें -1 से, इसमें 0 0, तो 0 खत्म हो जाएगा। ये क्या बनेगा, ऐड भी करेंगे तो डी एक्स माइनस डी वाई, नया फ्रैक्शन बन रहा है आपका। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड एंड दैट इज एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स। इधर आ जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन जेड एक्स प्लस वाई, रीजन एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा ये प्लस वाला, तो वाई जेड को कॉमन लिया तो वाई प्लस, ये नया फ्रैक्शंस आ गया। और दूसरा फ्रैक्शन फिर बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लायर चूज किया हमने, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, तो एक्स डी एक्स एंड प्लस वाई डी वाई और अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। जो फ्रैक्शन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आप देखेंगे कि जो है इसमें एक्स प्लस वाई कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, ये देखो लास्ट वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म देखेंगे आप तो बनेगा क्या, एक्स ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब एंड तो ये आपका टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका ये टर्म आ गया। अब दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, तो दो फ्रैक्शंस हम यूज करेंगे। पहला फ्रैक्शन है हमारा डी जेड अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस वाई, दूसरा फ्रैक्शन है डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और तीसरा फ्रैक्शन है हमारा एक्स डी एक्स और प्लस वाई डी वाई और अपॉन एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले फ्रैक्शंस को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, दैट इज एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस C1 या माइनस C1।
तो हमारा टोटल आ गया डी एक्स माइनस डी एक्स और प्लस सॉरी एक्स, ये आ गया आपका जेड माइनस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू C1। तो पहला हमारा आ गया। आप क्वेश्चन में देख लो, पहले ऑप्शंस में देख लो, तो नन ऑफ दिस दिया है तो इसका मतलब रिस्क नहीं लेना है, तो दूसरा भी सॉल्व करना पड़ेगा हमको, दूसरा भी सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा क्या ले लें हम? दूसरा अगर आप देखोगे ध्यान से कि दूसरा फ्रैक्शन हम क्या नाम है, इसको ले लें अगर हम लोग, ठीक है, सॉरी ये वाला टर्म ले लें, ये और ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। तो जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2x dx प्लस 2y dy। हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, इधर 2 dz अपॉन x प्लस वाई कैंसिल हुआ था, z इधर z, ठीक है। तो टोटल आ गया, ये यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एग्जैक्टनेस आपको दिख गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया 2 dz अपॉन z, तो इंटीग्रेशन करेंगे टोटल हमारा क्या आ जाएगा, ये log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 log z माइनस log C2 या प्लस C2 कर लो, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो log, तो ये टोटल सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आ जाएगा, तो ये जेड स्क्वायर यानी अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो कंपेयर कर लेंगे ऑप्शन से, तो पहला हमारा एक्स जेड माइनस एक्स प्लस वाई आया था, जेड माइनस एक्स प्लस वाई तो बी वाला, और दूसरा हमारा है कुल मिला के देखें अगर ये, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो एक ये है आपका एक्स जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से आप देखेंगे बी ऑप्शन सही हो रहा है, बट लेकिन C2 की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन जेड स्क्वायर, तो वो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो बी ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन बी इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, ठीक है। और 6 तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्विज का सबसे इजी क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं था, क्लैरेट फॉर्म हमने बताई थी। क्लैरेट फॉर्म होती क्या है कि अगर z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस एफ ऑफ पी और क्यू का फंक्शन दिया है, तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट पी की जगह ए एंड क्यू की जगह बी आपको पुट करना है डायरेक्टली, जो आपका सोल्यूशन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस पी यानी ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो यहाँ से ऑप्शन ए इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर प्लस टी प्लस 2s, ठीक है। तो अब आर को हम जानते हैं क्या है, आर जो होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। टी को क्या होता है डेल इज अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एंड एस क्या होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो पुट कर देना है, तो आपका जो इक्वेशन बन जाएगा तो जेड स्क्वायर प्लस टी डैश स्क्वायर और प्लस 2d डैश और जेड इक्वल टू 0, दैट इज जेड इक्वल टू 0। तो हमारा जो वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो डी की जगह 1 और डी डैश की जगह 1, तो दो सोल्यूशन आ जाएंगे, दो सोल्यूशन क्या रिपीटेड रूट है, तो m इक्वल टू 1 माइनस माइनस वन, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो y माइनस एक्स वाई माइनस वन। हमने कहा था कि जब रिपीटेड रूट आता है तो x के मल्टीपल में लिखते जाते हैं, तो x का कितनी बार, तो एक कितनी बार रिपीटेड है, एक बार, तो यानी x जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा, अब देखोगे y माइनस एक्स इंटू एक्स, तो पहला ऑप्शन ट्रू, तो ऑप्शन 1 इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट हमारा है एक क्वेश्चन, तो बहुत सबसे, ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था, मैंने कहा था कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, अगर e की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई दिया है तो आपको क्या करना है, d की जगह अल्फ़ा रखना है, d डैश की जगह बीटा रखना है, बट
ऑफ अल्फ़ा बीटा मीन्स कि एफ ऑफ डी डी डैश जो है उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट इज अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पे क्या दी गई है 2 एंड बीटा की वैल्यू जो है दी गई है 3। तो आपको डी की जगह 2 और डी डैश की जगह 3 रखनी है। तो टोटल रखेंगे तो पी आई जो हो जाएगी तो 1/4 प्लस 3, तो 4 और प्लस 3 यानी 9, 9 इंटू 6 2 12, 9 प्लस 12 और प्लस 4 टोटल कितना आ गया 25। तो टोटल जो सोल्यूशन आ गया 1/25 ई की पावर 2x प्लस 3y। दैट इज ऑप्शन सी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन तो बहुत आसान था। ठीक है, जिन्होंने दिमाग लगाया वो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था आपको, इसको थोड़ा एक्सप्रेशन कर लेते। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या थी, 2x इंटू कॉस 3y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/2 कॉस अब 2x प्लस 3y और प्लस कॉस 2x माइनस 3y। ठीक है, ये हो जाता। तो अब यहाँ से क्या है कि ये हो जाता तो दो पार्ट बन जाते। तो यहाँ से पी आई हमें निकालना है, यहाँ पे रख दीजिए डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू 1/2 कॉस 2x प्लस 3y और प्लस 1/d प्लस डी डैश स्क्वायर और कॉस 2x माइनस 3y। ठीक है, ये हमारा पार्ट आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये टर्म आ गया। अब यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू को -2 रखना है, 2 स्क्वायर एंड डी डैश स्क्वायर की वैल्यू को -3 स्क्वायर। और यहाँ पे भी डी स्क्वायर की वैल्यू को -2 स्क्वायर एंड डी डैश स्क्वायर की वैल्यू को -3 स्क्वायर। तो दोनों में सेम रखने हैं। ठीक है, तो जो अगर हम सॉल्व रखेंगे तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आपका ये 9 है और ये 4 है। ठीक है, तो आप देखेंगे 9 और 4 कितना हो गया 13। ठीक है, कितना हो गया आपका 13। ओके, तो टोटल जो सोल्यूशन आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा आपका -13 है। ठीक है, यहाँ से -13 है और तो 13 आपका ये, तो बी सी ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, -13 रखे। उसके बाद आप देखते हैं -13 इसको फिर उसी फॉर्म में चेंज करते तो फिर 2 से डिवाइड, तो वही सेम फॉर्म आ जाता। तो 2 हमारा जो एक्सटेंड बन रहा था तो 2 हमारा गायब हो जाता। तो हमारा जो सोल्यूशन आता वो 1 - 13, जैसे ये हमारा बना था तो हम फिर वही -13 कॉमन लेते, ये टर्म बन जाती, इस टर्म को फिर वही लिख लेते तो वही हमारा सेम टर्म आ जाता। तो ये हमारा हो गया cos 2x इंटू कॉस 3y। तो ये हमारा टर्म है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक्स वाई वाला था कि एक्स अगर एक्सटेंड हो गया वाई कैसे क्या करेंगे। ठीक है, इसमें भी पी आई हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। पी आई कैसे निकलेगा, तो 1/d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा आपका और यहाँ पर इंटू 12xy। तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और 12/d स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो क्या बन गया 1/1 माइनस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर इंटू 12 नहीं वो xy। ठीक है, xy। तो टोटल टर्म क्या आ गया हमारा, टोटल टर्म आप देखेंगे तो 12d स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस डी डैश अपॉन डी की पावर -2 इंटू XY। तो इसका एक्सपेंशन हो लेंगे तो 12/d स्क्वायर इंटू ये क्या आ जाएगा 1 + 2d अपॉन
डी डैश। आगे के टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे पावर जो है 1 ही है, तो आपका एक्स वाई। ठीक है, तो टोटल जो टर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12d² 1 प्लस, यानी आप एक्स वाई को अंदर ले लीजिए, एक्स वाई को अंदर ले लिया, प्लस 2, अब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किए तो एक्स, और एक्स डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किए तो x² 2, यानी यहाँ पर आ गया x। ठीक है, यहाँ पर आ गया x²। टोटल टर्म आ गया x²। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है d² वाला, तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे x² एंड x³ 6, और दूसरा का टर्म करेंगे x⁴/12। ठीक है, तो क्या आ गया, ये 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो टोटल हमारा क्या आ गया, 2x³ y + x⁴। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा है देखेंगे ऑप्शन, तो बी ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन बी इज ट्रू, ऑप्शन बी इज ट्रू। ठीक है, ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना था, मैं a+b के फॉर्म में दिया हुआ था, तो आपको क्या करना है, तो पी निकालना है, 1/d² + a + b डी डी डैश, एस का मतलब डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश स्क्वायर इंटू एक्स वाई। ठीक है, ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये टर्म है तो हम d² को कॉमन ले लिए, तो d² को कॉमन लिए तो क्या हो गया, डी, यहाँ पर 1 आ गया आपका, 1 + a + b d/d और प्लस a b d² ठीक है, तो ये हो गया -1, अभी -1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ओके, एक्स वाई, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई को आप ये 1/d² है, तो 1 प्लस इतने पार्ट को एक मान लीजिए। ठीक है, तो एक्सपेंशन जब ऊपर जाएगा तो क्या नाम है, a + b d + d डैश ए बी d/d का होल स्क्वायर -1 y। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सपेंशन करेंगे तो 1/d² आ जाएगा 1 - a + b d + d डैश। आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल आपका 1 पावर है, कोई मतलब नहीं आगे करने का। ठीक है, तो 1/d² ये हो जाएगा x y और -a + b, तो d डैश मतलब यानी x, और इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2। तो आगे करने की जरूरत नहीं, बाकी 0 हो जाएंगे आगे। ठीक है, तो 2 बार इंटीग्रेट, डी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, डी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो डी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो x³ y/6 माइनस, अब ये 2 बार होगा तो 24, तो a + b x⁴/24। अब क्या बोला है कि ये तो वैल्यू आ गई, अब बोला है कि p10 की वैल्यू बताइए, p10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह आपको 1 रखना है, y की जगह, तो 8 टाइम 0 यहाँ से आ गया ये 1, तो a + b -25, तो -a + b/25, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सही होगा। ऐसे फोर्थ में है, क्या है, फोर्थ में वही सेम है, आपको जनरल फार्मूला पी निकालने का जो जनरल फार्मूला होता है उसी का क्वेश्चन था यहाँ से। तो हमें क्या करना है कि इसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं,
बार बार ये हमारा क्या हो जाएगा, -6 तो 3 और 2, और यानी डी जो हमारा टूट जाएगा वो d -2d' एंड d +3d', तो y cos, फिर वही सिंपल सा एक टर्म को अंदर लेके जाएंगे तो 1/d -2d' इंटीग्रेशन ऑफ, अब y था तो पहला वाला टर्म गया तो c को क्या लिख सकते हैं, c को लिख सकते हैं y -3x, तो y को वहाँ से लिख सकते हैं कि c +3x, तो c +3x, ठीक है, इंटू cos x dx। इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो 1/d -2d', तो e3x + c इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज दैट इज sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट, तो 3 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन, तो साइन, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx टोटल, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 1/d -2d' 3x + c sin x माइनस 3 का क्या हो जाएगा cos, तो cos एक माइनस, तो माइनस यानी प्लस, तो 3 cos x, तो फिर इसकी जगह y रख देंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d -2d' इंटू वाई साइन x और प्लस 3 cos x, ठीक है। फिर वही सेम फार्मूला, इसको इंटीग्रेशन चेंज करेंगे फिर, तो y की जगह अब यहाँ पर क्या है c की जगह y -2x, यानी c डैश जो होगा वो c डैश की वैल्यू जो है y -2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c की वैल्यू, तो y की जगह हो जाएगा c डैश -2x, ठीक है, माइनस था तो आपका ये आ जाएगा, तो साइन x + 3 cos x, टोटल इंटीग्रेशन करना है हमें इसका, तो पहला सेकंड, ठीक है, और ये तो नॉर्मल है, इजी सा है, ठीक है, तो उस 3 sin x आ जाएगा। तो आपका टोटल जो आ जाएगा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि टोटल जो आ जाएगा वो c डैश -2x इंटू माइनस cos x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2 माइनस cos x dx और प्लस 3 sin x dx, टोटल हमारा आ जाएगा, इसको y रख दो, y -cos x और -2 साइन, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस था, तो ये एक माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 साइन x और प्लस 3 साइन x, तो माइनस, तो एक प्लस में साइन आ जाएगा, तो साइन टोटल जो सोल्यूशन बना वो साइन x माइनस वाई कॉस x, तो p 0 1 की वैल्यू पूछ रहा था, तो 0, तो साइन 0 0 और cos 0 1, तो यानी दैट इज -1, तो -1 इज ऑप्शन एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन बहुत इजी था, ये नॉन होमोजीनियस केस था। नॉन होमोजीनियस केस में क्या करते थे, ये e की पावर माइनस गामा मीन्स की गामा ए होता था, ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर माइनस गामा थी यानी e की पावर x, ठीक है, और जो रूट्स हैं, अब बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू जो है वो, तो बीटा की वैल्यू 1 और सारा मतलब आ जाएगा, तो क्या आ जाता है यहाँ से, ठीक है, तो अगर आप वेरीफाई कराएं तो ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट, ठीक है। तो कैसे हुआ, ठीक है, ये भी बता देते हैं कि जो सोल्यूशन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जो सोल्यूशन बनेगा अगर हमें सोल्यूशन है तो e की पावर माइनस गामा अपॉन बीटा x f ऑफ 1 बीटा x प्लस अल्फ़ा y और प्लस e की पावर माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 2 x इंटू f2 बीटा 2 x प्लस अल्फ़ा 1 y, ठीक है, ये है हमारा। तो अब ये क्या है कि बीटा की वैल्यू -1 है, ये पूरा टर्म है आपका, और ये वैल्यू -1 और ये मैं -1, तो टोटल हमारा टर्म क्या आ जाता है, ठीक है, यहाँ से तो टोटल हमारा जो है ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, टोटल प्लस में आ जाएगा ये टर्म, और यहाँ से भी प्लस में आ जाएगा टर्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फ़ा 1 है, तो अल्फ़ा और ये तो हमारा प्लस में टर्म आ जाएगा, तो e की पावर
एक्स, आप देखोगे ये टोटल 1 आएगा, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 2 आएगी। तो और यहाँ पर क्या है वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, और यहाँ पे वैल्यू 1 है। तो टोटल हमारा ये टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से जो सोल्यूशन आ जाएगा वो हमारा पार्ट 1। तो ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूसिबल फॉर्म से था, रिड्यूसिबल फॉर्म में था। तो x इक्वल टू ई की पावर u एंड y इक्वल टू ई की पावर v पुट कर देना था। तो v पुट करने पे जो सोल्यूशन बनता, मैंने रिड्यूसिबल फॉर्म बताया था कि क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को d1 माइनस 1 पुट करेंगे, और एक्स वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर डैश को क्या रखेंगे d1 डैश माइनस 1 एंड 2x डी डैश को क्या रखेंगे आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी1 डैश एंड सॉरी डैश नहीं करेंगे, ये d1 सॉरी यहाँ पे डैश नहीं होगा, d1 एंड d1 डैश। ठीक है, ये तीनों इस इक्वेशन में इसकी जगह रखेंगे, और x की वैल्यू u एंड y की वैल्यू ये पुट करेंगे। तो टोटल जो है हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो d1 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये पुट करने के बाद आपका d1 डैश एंड d1 प्लस d1 डैश माइनस 1 z इक्वल टू 0 ये बनता। तो इससे क्या हो जाता है, इससे सोल्यूशन आ जाते, क्या हो जाता, फाई 1 v माइनस यू एंड फाई 2 v माइनस यू, ये हमारा सोल्यूशन आ जाता। e की पावर u, यहाँ पे e की पावर u हो जाएगा, जो सोल्यूशन आएगा मैं लिख देता हूँ, v माइनस यू प्लस e की पावर u इंटू फाई 2 v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू, तो टोटल सोल्यूशन रख देते, ये आ जाता लॉग, अब v की वैल्यू लॉग y एंड लॉग x प्लस e की पावर यानी x फाई 2 लॉग y माइनस लॉग x। ठीक है, तो टोटल इसको आप और कन्वर्ट कर लो, इसको बना लो y अपान x में प्लस x इंटू फाई 2 y अपान x में। अब लॉग में मैंने लिखा है तो कोई बात नहीं, लॉग में लिखते हैं। तो पहला देखो, पहला टर्म तो नहीं होगा कभी नहीं, तीसरा टर्म नहीं, तो बी ऑप्शन 2, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा तीसरा ये टर्म है। इस टर्म में क्या करना है, वही सेम है, कुछ नहीं करना है, पी आई मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। एक्स की जगह ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर यू एंड वाई की जगह ई की पावर वी रखना था आपको। ठीक है, यही रखना था, तो ये रखेंगे तो आप देखेंगे एक्स की जो वैल्यू है 3, अगर 3 रखेंगे तो 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो पी आई जो होगा, अब डायरेक्टली पिछले वाले क्वेश्चन से जो हमारा ये बना था, इसकी यही सेम क्वेश्चन है, तो यही चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। अब देखेंगे तो डी प्लस d1 डैश और इंटू d1 प्लस d1 डैश माइनस 1 ई की पावर एम यू प्लस एम की वैल्यू 3। ठीक है, 3u एंड प्लस जो पावर ऐड होती हैं तो यानी यहाँ पे 3v। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो डी की जगह d1 की जगह 3 और d डैश की जगह 3 दोनों रखना है। तो यहाँ से 3 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, m प्लस 3 एंड 3 प्लस 3 माइनस 1, तो क्या हो गया 6 इंटू 5 ई की पावर 3u प्लस 3v। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 5 यानी 30 ई की पावर 3u। 3 को x में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब एंड y क्यूब तो x p11 की वैल्यू रखनी, तो x की वैल्यू 1, तो 1/30, तो सी ऑप्शन ट्रू। ठीक है, ये कोई जो उनका सोल्यूशन था। ठीक है, और मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, कुछ नया नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है 2 डायमेंशन वेव की होगी।
थैंक यू।